मानते हैं, इनके सिग्नेचर के बगैर एक भी टेंडर पास नहीं है। तो ये हम लोगों के लिए फख्र की बात है। और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं उनको पढ़ाया है, तो मैं इसी से खुश रहता हूँ। मैं निहायत ही अदब के साथ, एहतराम के साथ इब्राहिम परवेश को आपके दरमियान में पेश कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही अदब व एहतराम के साथ हमारे जितने भी असातिज़ा इकराम यहाँ पर आपके सामने जलवागर हैं, मैं उनके सामने मैं बहुत ही अदब व एहतराम से मैं अपना सलाम पेश करता हूँ। और अगर ये असातिज़ा अगर आपके शाना बशाना अगर ना चले और आपका साथ अगर ना दे तो आप सही में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और जिसका मिसाल जो है आज जो है पूरे भोट बरान बस्ती में जितने भी ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर हो या WBCS या ऑडिट सर्विस में या जितने भी जो भी ऑफिसर्स निकले हैं या मेडिकल साइंस में या आपको चार्टर्ड फाइनेंशियल जो भी इस तरह से जो भी ये तमाम चीज़ें ये सब हमारे इसी TH स्कूल, बेलूर जनता स्कूल और तमाम जो आसपास के जो स्कूलें हैं और उसमें कुछ इंग्लिश मीडियम स्कूल भी आता है, सब वहीं से निकले हैं। तो किसी भी स्कूल को कम बेसी आपको नहीं समझना है। और मतलब मैं हमारे यहाँ पर जो मुस्लिम अमन कमेटी है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हम लोगों को मदऊ किया और इस तरह का एक प्रोग्राम लिया जिसमें कि तमाम जो हमारे टीचर्स हैं या हमारे जो बच्चे हैं जो इस तरह के प्रोग्राम में वो हिस्सा लेते हैं और कुछ ना कुछ अपना अच्छा देते हैं। जैसे मान लीजिए अभी एक प्रोग्राम जो अभी रिसेंट हुआ है ड्राइंग कॉम्पिटिशन का, इससे क्या होता है, इससे बच्चों के अंदर जो है वो बेदारी पैदा होती है और वो अपने अंदर का जो क्रिएटिविटी है ना वो बाहर निकलता है उनका और वो आप देखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आस्ते आस्ते यही बच्चा कहीं जाके ड्राफ्ट्समैन बनेगा और मतलब आपको इंजीनियर और इस तरह से और भी बहुत सारे जो ब्रांचेस है उसमें जाके आगे बढ़ेगा। ठीक है। या जिसमें अगर मान लीजिए कि अगर आप बोल सकते हैं कि ये जो होता है जूलॉजी में या अगर मान लीजिए आपको जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो फोटोग्राफी वाला जो आता है उसमें जो है आगे बढ़ सकते हैं। तो अलग अलग उसमें ये है। अच्छा, मैं अपने असातिज़ा इकराम का और भी शुक्रगुजार इस तरह से हूँ कि अगर ये लोग दिलजमी से अगर ना पढ़ाएं और ना ये करें तो सही में जो है आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे मैं अशफाक सर का मैं नाम लूँगा, मैं आरिफ सर का नाम लूँगा और हमारे फजलरहमान सर है या हमारे इश्तियाक सर है या हमारे शाहिद असलम सर और तमाम जो जुमला खुर्शीद सर हैं जिनको आज है इनाम से नवाजा गया। और तो ये असातिज़ा जो है इस तरह से पढ़ाते थे कि आपको जो है कहीं ट्यूशन का दरकार नहीं पड़ता था। अशफाक सर के यहाँ पर सिर्फ मैथ्स का और इंग्लिश का जो है 9 मंथली पढ़ाई और यकीन मानिए कि उस वक्त मेरे वालिद साहब नहीं थे तो वो क्या करते थे, कंसेशन करते थे फीस में। अगर वो कंसेशन नहीं होता तो मैं जो है पढ़ाई नहीं कर पाता। मतलब ये बहुत बड़ी बात है। उसके साथ साथ जो हमारे जो स्कूल के टीचर्स हैं जैसे मान लीजिए आरिफ सर या खुर्शीद सर ये जो भी है, हम 5 मिनट उनको इसीलिए बोले रुकने के लिए कि अगर आप इस दुनिया में पैदा हुए हैं, अगर आप कुछ अच्छा करिएगा तो वो आपको रिटर्न मिलेगा। जैसे मैं उस दिन का जो बात बता रहे हैं कि मेरे ऑफिस में गए थे, मैं अभी फिलहाल हावड़ा जिला परिषद में DM ऑफिस में मैं हूँ, वहाँ पर ऑडिट अकाउंट सर्विस में हूँ। सर बता रहे थे एग्जीक्यूटिव में, एक्चुअल में एग्जीक्यूटिव और ऑडिट अकाउंट सर्विस दोनों अलग अलग सर्विस है। तो मैं इसको आप तमाम लोगों से मैं इसीलिए मैं इसमें बता दूँ कि मैं वेस्ट बंगाल ऑडिट अकाउंट सर्विस में हूँ। उसमें क्या है कि ट्रेजरी ऑफिसर होता है नवन्नो फिनांस में, जो हमारा नवन्नो वेस्ट बंगाल का सेक्रेटरीट बिल्डिंग है, वहाँ फिनांस डिपार्टमेंट है, मैं उसका एक जो है अफसर। तो खैर लेकिन हम लोगों का पोस्टिंग जो है इसी तरह से होता है। आज मान लीजिए हेल्थ में, कल जो है एजुकेशन में है, उसके बाद फिर कहीं DM ऑफिस में मिलेगा। आज इस डिस्ट्रिक्ट में तो कहीं ऑल डिस्ट्रिक्ट में, कुछ दिन पहले मैं बांकुड़ा में था, उससे पहले मैं अलीपुरद्वार में था। तो इस तरह से हर 2 साल 3 साल में इधर उधर आना जाना होता है। तो
मैं अपने स्टूडेंट से खास तौर पर मुखातिब हूँ कि आप कभी भी अपने आप को कमतर मत समझिए। जैसे मान लीजिए आज जितने भी बच्चे और बच्चे यहाँ पर आए हैं, आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि अपना एम सेट करना है कि हमको क्या बनना है, कितना आगे जाना है, और उस चीज के लिए हमेशा मेहनत करिए। अगर दिन में आपको समय नहीं मिलता है, वक्त नहीं मिलता है, तो रात आपका तो अपना है ना भाई। रात जो है कभी कोई नहीं ले सकता। रात अगर 4-5 घंटा भी अगर आप पढ़ लिए तो आपको कोई भी पीछे नहीं कर सकता। तो इस बात को ध्यान रखिए। और मुसलमान है तो मुसलमान के हिसाब से आपको नमाज भी पढ़ना है, 5 वक्त नमाज पढ़िएगा। तो नमाज के साथ आप वक्त का पाबंद रहिएगा। वक्त के पाबंद जब हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि आपका तमाम जो रूटीन जो है ना वो सेट हो जाएगा कि कैसे पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट आगे पढ़ना है, कौन पीछे पढ़ कितना, कौन सा सब्जेक्ट में कम ध्यान देना है, कौन सा में ज्यादा ध्यान देना है। तो ये सब चीज जो है सब आगे पीछे होता रहेगा। खास तौर पर एक और लास्ट बात मैं बोलूंगा कि अपने घर में जो आपके माँ बाप है ना, उनका खास तौर पर ध्यान रखिए और उनकी इज्जत करिए। बहुत मेहनत मुशक्कत करके आपको पढ़ा रहे हैं, बहुत मेहनत मुशक्कत करके। और अगर माँ बाप के लिए भी आप लोग जो है तालियां नहीं बजा रहे, बहुत मायूसी हो रही मुझे कि अगर माँ बाप जो है, माँ बाप के लिए आपको हमेशा तैयार रहना है और उनकी अहमियत को समझना है। और खास तौर पर अगर वो कुछ बोल रहे हैं, बाबू ऐसा मत करो, तो सोचिए कि क्यों बोल रहे हैं। उनका जो है आज 40 साल 45 साल या 30 साल जो है, छोटा से बड़ा होगा 40 साल 45 साल वो गुजार चुके हैं। तो पहले वो 30-40 साल आपके अंदर तो नहीं है ना भाई, आप अभी 12 साल के हैं या 16 साल के हैं, तो उस चीज को पहले समझिए आप। तो इसीलिए माँ बाप को समझिए, माँ बाप के बाद आपके जो स्कूल के टीचर हैं उनको समझिए, उनकी बातों को ध्यान दीजिए और इंशाअल्लाह फिर और पीछे नहीं आना होगा। और हमारे स्टेज पे यहाँ पर जो हमारे डॉक्टर सिराज साहब हैं, उनके वालिद साहब हैं और भी जुमला जो हजरात हैं, कभी ये लोग भी उसी तरह से तैयारी करके जो है इसी तरह से मेहनत किए हैं, तब जाके आज आपको ये मुकाम हासिल हुआ कि यहाँ पर आज जो आपके सामने कुछ बोलने और कुछ सुनाने के लिए यहाँ पर आपके सामने पेश हुए हैं। बस इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करूँगा। और मैं अपने तमाम टीचर्स का, खासतौर पर जो हमारे स्कूल के टीचर्स हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और हमारे यहाँ पर जो इस अदारे का मैं शुक्रगुजार हूँ कि कुछ बोलने का मौका मिला। और एक बात जो मैं लास्ट में बोलूँ कि आरिफ सर और खुर्शीद सर, ये जो भी ये लोग हैं, एक मतलब बोलते हैं ना कि आप दुनिया में आए तो कुछ करिए। जैसे मान लीजिए कि मेरे ऑफिस में पेंशन डिपार्टमेंट भी है, तो उस दिन हमको ऐसा सर फोन किया कि अरे बाबू देखो ना थोड़ा पेंशन वाला मामला है, तो बोले कि कोई बात नहीं है सर, कोई अच्छा स्टेज पर कैलाश मिश्रा साहब और उनकी टीम जो है यहाँ पर आ रही है, तो फोन किए तो हम बोले कि इससे बड़ी खुशकिस्मती मेरे लिए नहीं है कि मैं सर आपका काम आ सकूं। और बहुत अच्छा लगा मुझे। और हमेशा जो है मैं चाहूँगा और मैं यहाँ रहूँ या ना रहूँ, मैं हावड़ा में मान लीजिए आज मेरी पोस्टिंग है, मैं यहाँ पर रहूँ या ना रहूँ, आप तमाम जो वोट बैंक के लोग हैं या जो हमारे टीचर्स हैं, तमाम लोगों से मैं यही अपील करूँगा कि हमेशा मैं इब्राहिम परवेज हमेशा आप लोगों के लिए शाना बशाना चलूँगा और आपकी खिदमत में हाजिर रहूँगा। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं स्टेज पर जो तमाम हजरात है उनका शुक्रिया अदा करते हुए मैं माइक मांगता हूँ रियाज अहमद साहब को, जो हमारे अस्सलाम वालेकुम।